गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10 कृतिका भाग का अब हम थर्ड लेसन कर रहे हैं बेटा। हम साना साना हाथ जोड़ी, जिनकी लेखिका हैं मधुर कांगरिया। कौन है इनकी लेखिका? मधुर कांगरिया। ऑप्शन टाइप की सुनाते हैं कि मधुर कांगरिया का जन्म कब हुआ था कि 1997 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। इन्होंने एमए की परीक्षा कहाँ से की? कोलकाता से ही की थी। अर्थशास्त्र यानी कि इतिहास से, हिस्ट्री से की थी। एल्पिडेक्शन से इन्होंने डिप्लोमा भी, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी प्राप्त किया था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जैसे पत्ताखोर। इनका उपन्यास क्या है? पत्ताखोर। अब इनकी कहानी संग्रह क्या है? सलाम आखिरी, गुले गगन, लाल सितारे, बीते हुए। इन्हें अनेक यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं तथा इन्होंने अपनी रचनाओं में विचार और संवेदना की नवीनता भी प्राप्त की है। इनकी भाषा सहज व सरल है, प्रभावमयी है तथा वर्णनात्मक एवं भावपूर्ण शैली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इनकी भाषा शैली है मधुर कांगरिया की। इनका ऑप्शन टाइप के सुनाते इनके जन्म, मृत्यु, कौन कौन सी शिक्षाएं ग्रहण की, उपन्यास या कहानी संग्रह। नहीं, पाठ का सार कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ की लेखिका अभी बताया था कौन है? मधुर कांगरिया। लेखिका इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहती है कि यात्राओं के से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। कि जब हम यात्राएं वगैरह स्थल पर जाते हैं तो वहाँ पर हमारा मनोरंजन भी होता है, ज्ञान भी बढ़ता है, तहल सत्रों की जानकारी भी होती है। लेखिका जब महानगरों की भाव शून्यता, भागम भाग और यंत्रवंत जीवन से उड़ जाती है तो दूर दूर यात्राओं पर चल पड़ती है। यानी कि जब ये मधुर कांगरिया जी वह कहती कि हर अपनी जीवन से बोरिंग होती है, यानी कि वहाँ महानगरों, भाव शून्यता आदि के भाग से जब हो जाती है तो ये घूमने के लिए कहीं तीर्थ स्थल पर चली जाती है। उनकी यात्राओं के अनुभव को उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। इस लेख में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन भी इन्होंने किया है। कि अपने लेख में जब भी वह कहते कि जहाँ भी जाते थे, सिक्किम राज्य की राजधानी कौन है? गंगटोक, वहाँ पर जाती हैं, वहाँ हिमालय यात्रा का वर्णन भी ये करती हैं, घूमने के लिए जो जो दृश्य इन्होंने देखे थे। लेखिका गंगटोक शहर में तारों से भरे आसमान को देख रही थी। उस रात में ऐसा सम्मोहन था कि वह उसमें खो जाती है। यानी कि लेखिका जब गंगटोक शहर से में जा रही है, वहाँ तारों से भरा आसमान होता है, वह उसको देख रही है। और वह जब उसको देख रही है तो उस रात क्या होती है, वह ऐसा पड़ती तो वह उसी में खो जाती है, देखती ही रह जाती है। उसकी आत्मा भाव शून्य हो जाती है। वह मन स्वर में नेपाल भाषा में सुबह की प्रार्थना करने लगती है। सुबह की प्रार्थना करने लगती है। वह उन लोगों को सुबह यूमथांग के लिए जाना था। मौसम साफ होने के बावजूद आसमान में हल्की बादल थी। मौसम साफ था और आसमान में क्या था? उसे हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। इससे लेखिका को कंचनंगा पिछले साल की तरह दिखाई नहीं दी। युमथांग गंगटोक के से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उन लोगों के गाइड कम ड्राइवर का नाम जितेन नार्गे था। यानी कि जब ये घूमने के लिए गए थे तो वहां पर इनका जो ड्राइवर था वो कौन था? जितेन जी थे। युमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा हुआ था। यानी कि जिस रास्ते से वह जा रहे थे वह रास्ता फूलों से भरा हुआ था, हरे भरे फूलों से भरा हुआ था। रास्ते में एक जगह पर सफेद बोध बताकाएं लगी हुई थी
और उस रास्ते में एक जगह उन्हें देखा था कि क्या थी, सफेद पताकाएं, यानी कि जो झंडे लहराए जाते हैं वो दिखाई दी। ये पताकाएं अहिंसा और शांति का प्रतीक हुए हैं, क्योंकि वह कहता है कि यानी कि ये सफेद जो बौद्ध पताकाएं होते हैं, क्योंकि सफेद तो क्या होता है, यानी कि शांति का प्रतीक होता है। जितेंद्र नॉर्गे ने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट मर जाता है तो किसी पवित्र स्थल पर 160 सफेद बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं। तो कांगने तो ये सोच रही थी कि ये जो बौद्ध पताके शांति का प्रतीक है। फिर उसी समय जितेंद्र नार्गे बताता है कि यहाँ पर एक कोई भी सज्जन व्यक्ति मरता है ना, तो उस सज्जन व्यक्ति के मरने पर उसके पवित्र स्थल पर 800 से अधिक सफेद जो पताकाएं होती ये फहराई जाती है, जिन्हें उतारा नहीं जाता। कई बार कई नए कार्य के आरंभ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती है। यदि कहते हैं कि इन पताकाओं को फिर उतारा नहीं जाता, या कोई भी कहीं हम नया शुभारंभ आदि करते हैं, उस समय केवल इनको उतारने की जगह पर रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। सफेद तो किसी सज्जन व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो उस समय लगाई जाती हैं, फहराई जाती हैं, और रंगीन पताकाएं जब किसी का शुभारंभ होता है तो उस समय रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। जितेंद्र नार्गे की जीप में भी दलाई लामा की फोटो लगी थी। जितेंद्र ने बताया कि कभी लोग स्टॉक नामक स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। इन लोगों ने रास्ते में एक घूमता चक्कर देखा जिसे धर्म चक्कर के नाम से जाना जाता है। वहां पर रहने वाले लोगों का विश्वास था कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। वे कहते हैं कि ये जो शोक चक्कर है, वे कहते हैं कि उनका मानना कि यहाँ लोग जो इस चक्कर को घुमाता है उसने जितने भी अपने जीवन के अंदर जो पाप किए हैं वे पाप सारे के सारे धुल जाते हैं। जिस प्रकार से कहते हैं कि गंगा नदी में नहाने के पश्चात जो हमने पाप किए वो धुल जाते हैं। तो यहाँ पर इस चक्कर को, धर्म चक्कर को जाना है। लेखिका को लगता है कि सभी जगह पर आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य सब एक जैसे हैं। लेखिका कहते कि मुझे लगता है जो भी विश्वास, अंधविश्वास, जाति पाति, भेदभाव, पाप पुण्य आदि जो चीजें होती हैं वो हर जगह पर एक जैसी हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग, बस्तियां आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। पहाड़ियों ने विराट का रूप धारण कर लिया था। पास में उनका वैभव कुछ अलग ही था। धीरे धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा, यानी कि जिस रास्ते पर वह जा रहे थे कंचनजंगा के रास्ते पर, उस समय वह रास्ता के धीरे धीरे यानी कि गोल गोल होने लगता है। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हरियाली वाली गुफा के मध्य से वे गुजर रहे हैं। सब यात्रियों पर वहां के हसीन मौसम का असर हो रहा था। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रहकर अपने में समा लेना चाहती थी। जब वह इतना अच्छा और शुद्ध वातावरण व मौसम जब वह देखती है तो उस समय जो लेखिका होती वह क्या करती, इस वातावरण के इस मौसम को वह अपने हृदय में चुपचाप सहन कर रही है। सिलीगुड़ी से साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया। उस नदी को लेकर रोमांचित हो रही वह मन ही मन हिमालय को सलामी देती। 7 सिस्टम वाटरफॉल ऑफ जीप रुकती है। सभी लोग वहां की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं। यानी कि उस ऐसे सुंदर दृश्य को सभी लोग क्या करते हैं, जहाँ पर भी हम कोई तीर्थ स्थल वगैरह आदि पर घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम तरह तरह के वहाँ प्राकृतिक के बागों के फूलों की आदि जो प्राकृतिक दृश्य सुंदर में दिखता है उसकी क्या करते, फोटो खींचने लग जाते हैं। तो सभी लोग क्या करते, कैमरे में उनको फोटो खींच रहे हैं। लेखिका आदिम युग की अभिशप्त राजकुमारी की तरह झरने से बहरा संगीत आत्मलीन होकर सुनने लगती है। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने सत्य और सौंदर्य को छू लिया हो।
झरने, वह कहते हैं कि जैसे वहां पर झरनों में से पानी आ रहा था, उनमें से कलकल की जो ध्वनि उत्पन्न हो रही होती है, यानी कि मधुर कांगनिया जी उसे क्या करते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह चीज उसकी, वह ध्वनि उसके हृदय को छू गई हूँ। उनके अंदर की झरने का पानी हो गया, अंदर की सारी कुटिलता और बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह गई। वे वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थी। जितेन ने कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य है, यानी कि वह लेखिका मधुर कांगनिया जो सुंदर दृश्य को काफी समय तक उदार थे, वो आगे चलने के लिए तैयार नहीं थी। तो जितेन जी उसे, जो उनके ड्राइवर थे, वे उसे कहते कि इससे सुंदर दृश्य और भी है इससे आगे। पूरे रास्ते भर आंखों और आत्मा को सुख देने वाले दृश्य थे। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे हैं। वह कहते हैं जहां जहां पर वे प्राकृतिक दृश्य का जो सुंदर होता है वह अपना रंग बदलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं पर हरे भरे घास होते हैं, कहीं फल फूल होते हैं, तरह तरह के रंग बिरंगे जो फूल होते हैं, उनको देख करके वे प्राकृतिक दृश्य अपना क्या लग रहा है उसे कि रंग बदल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर सब कुछ बदल रहा है। माया और छाया, ये अनूठा खेल लेखिका के जीवन का रहस्य में समझा जा रहा है। पूरा वातावरण प्राकृतिक रहस्यों से भरा हुआ था जो सबको रोमांचित कर रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप रुकी। जहां जीप रुकी वहां लिखा था थिंक ग्रीन। ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, नीचे पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी, सामने धूप थी, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। उस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा था। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा है। यानी कि इसमें मधुर कांगनिया जी कहते हैं कि ऐसा जो दृश्य है मैंने पहली बार देखा, इतना सुंदर जो दृश्य होता है। इसीलिए से हमारे पर्सन बने, जैसे फर्स्ट पर्सन है, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है। कि झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नाया गंतोक लेखिका को सम्मोहित कर रहा है, क्योंकि रहस्यमयी सितारों के रोशनी में सब कुछ समाप्त हो गया है। उसे ऐसा अनुभव हो रहा है मानो को उनकी चेतना ही लुप्त हो गई हो, बाहर और अंदर सब कुछ शून्य हो गया है। वह इंद्रियों से दूर एक रोशनी भरे संसार में चली जाती है और वहां के आसपास के प्राकृतिक दृश्य का वातावरण को देख रही है। अगला है इसमें से कि कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अवसरों पर संकेत करता है। यानी कि जब युमथांग के रास्ते पर मधुर कांगनिया जी घूमने के लिए जा रही होती हैं तो वहाँ रास्ते में उसे बहुत सारे सफ़ेद पताकाएं दिखाई देती हैं। तो उन पताकाओं को देखकर वह कहती है कि सफ़ेद पताकाएं तो केवल शांति का प्रतीक होती है। तो उसी समय लेखिका को जितेन नार्गी इनके ड्राइवर जिसे बताते हैं कि यहाँ पर जब किसी भी सज्जन व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उनकी मृत्यु पर सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। समय और उसकी आत्मा की शांति के लिए सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। और जब कोई भी नई चीज का शुभारंभ होता है तो उस शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर रंगीन पताकाएं भी फहराई जाती हैं। कि सुख शांति के प्रतीक के लिए नहीं है, ये ऐसी चीजों के लिए है कि कौन मरता है तो सफेद पताकाएं, और शुभ किसी चीज का शुभारंभ होता है तो उसमें ये पताकाएं फहराई जाती हैं। अगला है लॉन्गस्टॉक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक से क्यों दिखाई दी।
उसने बताया कि लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्कर को के विषय में जितेंद्र जी ने बताया कि कहा गया है कि यहाँ पर इस चक्कर को घुमाने से सभी पाप धुल जाते हैं, कि व्यक्ति ने जिसने जितने पाप किए हैं वो सभी पाप धुल जाते हैं। जिस प्रकार से कहा गया कि गंगा में स्नान करने से उनके पाप धुल जाते हैं, उसी प्रकार से इसके पाप धुल जाते हैं। लेखिका को उस घूमते हुए चक्कर को देखकर लगा कि पूरे भारत के लोगों की आत्मा क्या एक जैसी है। विज्ञान ने चाहे कितनी अधिक प्रगति कर ली हो, फिर भी लोगों की आस्थाएं, उनका विश्वास, पाप, पुण्य, मान्यताएं सब क्या है, एक जैसी ही दिखाई देती हैं। वह चाहे पहाड़ हो या फिर मैदानी अक्षेत्र, सभी धार्मिक मान्यताओं का क्या है को तोड़ा नहीं जा सकता। कि जितनी भी जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। लेखिका को गंतोक से कंचनजंगा क्यों दिखाई नहीं दे रही थी। लेखिका की वह सुबह गंतोक में आखिरी सुबह थी। वहां से वे लोग युमथांग जा रहे थे। वहां के लोगों के अनुसार यदि मौसम साफ हो तो वहां कंचनजंगा दिखाई देती है। वह कहते कि कंचनजंगा इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि जब वो यहाँ से कहाँ जा रहे थे, युमथांग की तरफ जा रहे थे, तो उस समय मौसम साफ नहीं था और साफ मौसम के कारण वह दिखाई नहीं दे रही थी, धुंध थी उस समय। कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी थी। उस दिन मौसम साफ होने पर भी लेखिका को हल्के हल्के बादलों के कारण वह कंचनजंगा की चोटी दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उस समय क्या थी, आसमान के अंदर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और उन बादलों के कारण से वो दिखाई नहीं दे रही थी। जितेंद्र नॉर्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखें कि जितेंद्र नॉर्गे ड्राइवर कम गाइड था। यानी कि जब वो घूमने के लिए जा रहे थे, जितेंद्र उनका ड्राइवर था। वह कहते कि गाइड इसलिए माना जाता है, कम गाइड था। साथ साथ में वह उन्हें बताता भी था, चीज़ के बारे में जानकारी भी उन्हें देता रहता था। उसके आसपास के क्षेत्रों की भरपूर जानकारी। जितेंद्र एक ऐसा गाइड था जो पर्यटकों की असीम संतुष्टि कैसे दी जा सकती थी। इसलिए वह लेखिका और उसके सहयात्रियों को सिक्किम घुमाते हुए बर्फ दिखाने के लिए कटाव तक ले जाता। उसे आगे वह चीन की सीमा आरंभ हो जाती थी। वह छोटी छोटी जो जानकारी होती है वह अपने यात्रियों को देना चाहता था, कि वहाँ की जितनी भी जो जानकारी होता है वह हर प्रकार की जानकारी भी देना चाहता था। कौन? जितेंद्र नॉर्गे जी। यात्रियों की थकान उतारने के लिए, उनके मन बहलाव के लिए, उनकी पसंद के संगीत का सामना भी वह साथ रखता था। एक गाइड के लिए अपने देश के इतिहास की पूरी जानकारी होना बड़ा आवश्यक है। जितेंद्र रास्ते में आने वाले जितने भी छोटे बड़े स्थान, मार्ग, श्रद्धा आदि कुछ आते थे, वह मधुर कांगनिया जी को वे सभी जी के बारे में बताते थे। वहाँ के आसपास का सुनसान वातावरण खुशनुमा बना देते थे और इस तरह से जितेंद्र नॉर्गे एक कुशल गाइड के गुण भी उसके अंदर विद्यमान थे। लेखिका को जब लग रहा था कि उसका अंदर बाहर सब एक हो गया था, उसकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई लगती थी। मुंह से स्वयं की प्रार्थना के बोल निकल रहे थे। अचानक लेखिका का इंद्रजाल टूट गया। उन्होंने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य के मध्य कुछ औरतें बैठी पत्थर तोड़ रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे
इतने सुंदर वातावरण में भूखमरी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया। ऐसा लग रहा था कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ चल रही है। एक कर्मचारी ने बताया कि पहाड़िनी मौत की परवाह नहीं करती। तक हमने पढ़ा है कि हमारे क्वेश्चन आंसर बने हैं, ये हमारे राइट प्लस लर्न होनी चाहिए।